वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से मुफ्ती तारिक मसूद को एक बार लूट लिया गया था। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बयान हमें उनका मिला है और ये देखते हैं लाइक लोग हमें कमेंट्स में आप लोगों को बता रहे हो ये वाला देखो ये वाला देखो, तो वैसे हम उनके बयान देख रहे हैं और मुझे लगता है इसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो देर नहीं करते और आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास एक शख्स आया। अच्छा, उस भिखारी था, गरीब आदमी बना हुआ था कि मेरे घर में, मैंने घर जाके देखा, घर में वाकई कुछ भी नहीं था। हाय हु ऐसा बेचारा रोना धोना। तो मैंने कहा देखो मैं तुम्हें भीख नहीं देता। उसने कहा मैं हूँ भी खानदानी आदमी, मुझे भीख के पैसे, ये खानदानी का लफ्ज़ मैंने वहां से बहुत ज्यादा सीखा है। क्या बात, हम खानदानी लोग हैं, हम भीख नहीं लेते। तो कह रहे, मैंने कहा ठीक है फिर आप मजदूरी करो। कह रहा मैं रेडी लगाऊंगा। मैंने कहा चलो। मैं खुद उसके साथ जुड़िया बाजार गया। अच्छा, वहां से 2 रेडियां खरीदी अपने खर्चे पे, उसको दी। हाँ, मैंने कहा क्या आम का सीजन चल रहा था, मैंने कहा ठीक है ये पैसे लो, जाओ आम लेकर आओ। हाँ, और मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट अपना उसमें रख लिया कि जितनी अर्निंग होगी उसमें इतने फीसद मुझे दे देना। ठीक है ना। तो आपने वो अर्निंग लेके वकफ कर दिया, अपना बिजनेस भी कर छोड़ा सकते नहीं, हो। उसमें भी प्रॉफिट रखा है इन्होंने। तो मैं तो आपको वकफ बिजनेस तो आप बेहतर जानते हैं ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ फी सबीलिल्लाह इस तरह भी रकम वकफ की जा सकती है। तो भाई 20% मुझे दे देना, फिर हमने उसकी जो भी शराइत आदमी कर ले कि मैंने क्या करना है इसका। हाँ, तो जूड़िया बाजार से हमने उसको 2 रेडियां दिलाई। हाँ, उसको हमने फिर आम और केले, उसका उसने बिजनेस शुरू किया। उसको मैंने पहले 20,000 रुपए दिए, फिर 35,000 रुपए। उसने बिजनेस किया, कमाना शुरू किया। 20% मुझे देता, 80% दे रहा था। और वेरी गुड, अच्छा चल प्रॉफिट होना शुरू हो गया। वाह यार, ये तो अच्छा फिर हो ये गया। आया कि अब वो मैं असल में गोदाम लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं माल क्या उठाऊं, और कारोबार तो बढ़ता है ना फिर। हाँ, हमने कहा जी अच्छी बात है, करो। गोदाम भी घर के करीब ही कहीं देख लिया। इसका वो गोदाम मैंने जाके देखा भी, चेक भी किया। मैंने कहा अच्छा एक गरीब आदमी को क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा क्या है। किसी को पैसे पकड़ा दो तो खत्म हो जाते हैं, इस तरह कारोबार रन करके दो उसको। सही बात है। हाँ। अपना भी फायदा, उसका भी फायदा, अपना भी फायदा। वाह, अपना प्रॉफिट थोड़ा रखो ताकि ऐसा ना हो कि वो बेचारा। हाँ सही बात है। जब ज्यादा बढ़ जाए कारोबार फिर आप प्रॉफिट का रेशो बढ़ा बढ़ा भी सकते, लेकिन वकफ में नहीं बढ़ा सकते। हमने जनाब उसको पूरा गोदाम भी लेके दे दिया। उसने वो केले लाके, कच्चे केले होते थे उसमें वो केमिकल लगता है ना, उससे पकते हैं, वो पक भी रहे हैं। और जनाब बिजनेस जबरदस्त। राइट। इतना प्रॉफिट मुझे शुरू हो गया कि अब हमने तमीज से बात करना लोगों से बंद कर दिया। बंद कर दिया। अरे यार, ये कब की बात है? समझ में नहीं आ रहा था। गाड़ी जो है हम करोला लें, गाड़ी हाथ ना। डालें, बिट्स अरे आराम से। मजा नहीं आएगा। यानी उसमें बहुत बड़ा कारोबार हो गया। वो 20% से। गोदाम के गोदाम भर गए भाई। नवाब शाह से डायरेक्ट बहुत जमीनों से यार। माल उठ रहा है। टाइम लगता है लेकिन बढ़ता है कारोबार। बहुत बरकत है और भाई। वो बंदा भी फेक नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है भाई, रेडी लगाता हुआ। प्याज, आलू प्याज भी बेचे उसने। फिर उसने अपने बेटे को भी मिला लिया, मुलाजमीन भी हो गए। Family business। भाई, साढ़े बढ़ छह। रहा है भाई सब साहब। कुछ। मेहनत बहुत कर रहा था वो, नजर ऐसा आ रहा था। कर रहा था नहीं कर रहा था ये तो अभी आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, अच्छा अच्छा, अब लोग मेरे पास आने लगे, मुफ्ती साहब यार हम हमारा चाहते भी हैं कुछ इस कर ले, कारोबार में अपना पैसा हिस्सा डालो। डालें। अच्छा, मैंने कहा ठीक है भाई, अगर वो बंदा कमा के दे देता है तो भाई कारी साहब आप भी आ जाओ, भाई फलां साहब। शुक्र है एक कारी साहब ही आए, वो भी मालदार आदमी थे। उसके अलावा फिर मैंने किसी से पैसे लिए नहीं। नहीं लिए। मैंने कहा नहीं भाई इसको एक देखते हैं, अभी चलने तो दो, अभी तो एक साल भी पूरे तौर पर नहीं हो सका। तो जी हम उसके घर भी जाते थे और वो हमारे घर आते थे। हाँ, बड़ा अच्छा माशाल्लाह हमारा बिजनेस शुरू हो गया। उसको ठीक ठाक प्रॉफिट होना शुरू। लेकिन मैंने देखा कपड़े वही उसके चमारों वाले हैं। अरे चमारो। हम तो सोच रहे हैं ये वर्ड हमारे यहाँ चांद पे बोलते नहीं है। पहुंचे यार, हाँ, मरीख का सफर करें। अभी अमेरिका यूरोप तो छोटी बात हो गई पर थी रेडी लगाने वाले तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ना। फलाई सैयारे में पर अब वो बैठते हैं, अमीर हो गया। कायनात की सैर करके आते हैं। लगा तो रेडी तो है वो। गोदाउन है। बिल आखिर एक्सपोर्ट की बात शुरू हुई। एक्सपोर्ट तक पहुंच भाई, गए। कब तक गरीबों की तरह अपने यहाँ मुल्क बेची। में जो है वो ट्रक खरीद के बेचते रहे। UK। भाई कंटेनरों पे बात आनी चाहिए। क्या कहते हैं? कंटेनर्स। तो जितने कमा रहा था ना, हाँ, उससे डबल इन्वेस्ट हो रहे थे। ओह, इन्वेस्ट बात आ रही है कहाँ? समझ? कहाँ? जैसे आज इतना आगे प्रॉफिट दे दिया, business एक में। महीने में इतना दे दिया। हाँ, तो अब भाई कारोबार तो हर आदमी कहता है बढ़ाओ, तो और उसको दे आगे। दिए हमने पैसे और कारोबार नजर आ रहा है। हाँ, आलू प्याज टमाटर भी बिकते हुए नजर आ रहे हैं। गोदाम से मंडी भी जाके मैंने देखा, वहां भी बाकायदा उसकी एक शॉप है जहां से वो सारा बिजनेस हो रहा है। शॉप। एक दिन वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मौली साहब मैं तो जा रहा हूँ सफर पे 10-15 दिन के लिए,
तो माल उतारना है मंडी से, इतने पैसे मुझे चाहिए और ये पैसे कल ही मैं आपको रिटर्न कर दूंगा गायब और होने मुझे वाला जनाब पहुंचना है। पक्का। हाँ तो मैंने दे दिए उसको। मैंने कहा यार ये मेरे हज के पैसे हैं, ओले हज की दरख्वास्त में देने वाला था, यार, ये हज लेके कहीं ऐसा ना कह रहा है यार 12-13 लाख। मुसलमान किसी के हज के पैसे खाएगा। ओ ऐसे हराम खोर दुनिया में देखे हैं। लाइन भी क्या ऐसी पहुंचा बोली है? उसने कि बंदा यकीन करे ही उसका करे। बेटा वो बीमार बना हुआ था, उसने कहा यार हज हमने क्या कलमा नहीं पढ़ती, बयानात में भी बैठता था वो आके ओ व्हाट और कहता था हम सैयद हैं, और कहता था मुफ्ती साहब पैसा पकड़ाने से पहले ये देखो कि बंदा खानदानी है या नहीं है। अरे ये जो बकवास करे ना वो ऐसा ही बड़ी होता है। गिनतियां सीखी हुई होती हैं, तभी किसी की चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आना आने चाहिए, जो आना ही अच्छा होता है ना वैसे बोलता तो नहीं हमने है। वो उसको दे दी। हमने कहा चलो कल मंडी में मिल ही जाएंगे। उस बंदे ने रात को महल्ले वालों को जितनी जेबें नचोड़ सकता था सबकी जेबें निचोड़ ली। दुकान से जो जनरल स्टोर था उससे 2-3 महीने का राशन उठाया। उसने कहा पड़ोसी ये कल दे देगा पैसे। अरे रे किसी से चलते हुए किसी से अगर उम्मीद थी ना 50 रुपए मिल जाएंगे ले उधार, लो। तो उससे 50 उससे रुपए भी ले लिए, लिए। किसी से 500 लिए, किसी के वो 1 तो लाख। already rich हमारे हो तो गया लाखों था। रुपए लिए हुए थे। हर आदमी से जितना ले ले। नचोड़ सकता था उसने कितना लेना। नचोड़ा। स्टैम्प पेपर पे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो लिखा हुआ था उसके अंगूठे के साथ। यानी मेरा तो उससे जो पैसों का लेन देन था रिटर्न भी था ना सारा, अच्छा हाँ अंगूठा भी, आईडी कार्ड भी, सब कुछ। हम्म अब जनाब वो अंगूठा लेके अब तक मैं 10 साल से घूम रहा हूँ। बैठा हूँ। वो अंगूठे का क्या करेंगे भाई, हाँ क्या ख्याल है? बंदा ही नहीं मिला। अंगूठे से कुछ होता और है? उसकी वो शॉप और खैर गोदाम जी हम अगले वगैरह। दिन जब पहुंचे सब तो कोई गायब। बंदा ही नहीं था। पता चला कि रातों रात गोदाम भी इसने बेच दिया। उसका भी सौदा किया है। ले गोदाम वाले का 3-4 महीने का किराया भी हजम किया। ओ और भाई। जितना माल गोदाम में पड़ा था पहले से उसने कोई उसका सौदा किया हुआ सब था सेट करके कि भाई गया उसका वो। प्रोग्राम था उस दिन भागने का। कुछ नहीं वो छोड़ा रातों यार। रात उसने सारा माल सस्ते दामों बेचा। वो पैसे अलग, हमारे पैसे अलग, जो हमारा प्रॉफिट था वो अलग, अलग। हज के पैसे अलग। वो हद पे गया वहाँ। और महल्ले वालों में किसी से 500 ले सका, 50 ले सका, 10 रुपए मिल सके। जनरल स्टोर वाले से पैसे लेके 12 साल हो बंदा गए मेरे फरार। भाई। हाथ तक मिला ही नहीं। 10 साल हो गए, सिर्फ अंगूठा है उसका मेरे पास। 10 साल के बाद मैंने करना सोचा कि इस अंगूठे को देख के क्या आदमी हसरत करे, इस अंगूठे को भी, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, क्या करे। कुछ भी नहीं हो सकता। कराची इतना बड़ा है कि वो गायब। वो तेरी फिर पता चला कि मोहतरम का बिजनेस ही यही है। ये हैं? गरीबों वाले कपड़े पहनते हैं, घर में कोई भी चीज नहीं रखते। लेडीज वर्सेस रिकी बेल। कुछ उधार Plot गरीब twist। बच्चे लिए हुए हैं इसने रेंट पे, ठीक है ना। गरीबों से 2-4 बच्चे उधार लेके रख दो भाई, कोई आएगा तो मुंह दिखाने के। गरीबों ये से मेरे बच्चे उधार लिए इस हैं। तरह का पता नहीं, अब हो सकता है अपने ही बच्चे हो, वल्लाह वाला। कुछ पैसे। तो उनका कई सालों से यही बिजनेस है। यही कारोबार। भाई। क्या हुआ कि हमने उसको तलाश किया, नहीं मिला, हाँ, हाँ गायब हो गया। हमने कहा चलो भाई जो चीज किस्मत में नहीं थी वो। नहीं गई। नहीं मिली। एक दिन एक सब्जी मंडी से एक पठान आया बाजोड़ का, मेरे साथ मुझसे मिलने के लिए, बड़ा लंबा तड़ंगा। कहने लगा वो बंदा था उसने आपके पैसे लेके भागा। मैंने कहा हाँ। हाँ कह रहे मैं मंडी में कई साल से कारोबार कर रहा हूँ, आज तक मुझे किसी ने चूना नहीं लगा। नहीं नहीं लगाया। लगाया। कह रहे मैं इतना होशियार आदमी हूं कि मुझे चूना लगाना आसान नहीं है। है। कह रहे कि ये आदमी मुझसे कई लाख रुपए लेके ओ मैंने कहा फिर क्या। कह रहे मैं मुफ्ती साहब आपको ये बताने के लिए आया हूं कि अल्लाह की कसम मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे उसी गर्दन से। कह रहे मैंने कसम उठाई है, मैंने बंदूक खरीदी है कि हाँ। ये मुझे अगर मिल गया, इसके सर में अगर मैंने 7 गोलियां नहीं उतारी तो मेरी बीवी को 7 तलाकें। वाह भाई मैंने कहा क्या कर रहा है भाई। कह रहे नहीं मुझे पैसों का गम नहीं है, हाँ। पूरी धोखे जिंदगी का। मुझे किसी ने चूना तड़के नहीं लगा। लगाया। हाँ। तो मैंने कहा जब इतने बड़े फंडर को चूना लग गया तो भाई हम तो इस फील्ड के नहीं। हैं ही नहीं। हाँ तो उसने बंदूक, उसने कहा कि मुझे बस ये बताओ है कहाँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कह रहे मैंने उसके सर में कितनी गोलियां उतारनी है, 7 नहीं उतारी तो मेरी बीवी को तलाक है। नहीं मिला। उसका मिला क्या वो। कसूर है यार। तो इसलिए ये जो रेडी वेडी का मैं कह रहा हूँ ना, वकफ करें, किसी गरीब को रेडी लेके दे दें तो वो गरीब हो। हाँ, पहले जरूरी पता करो। नहीं है। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फ्रॉडी ही होते हैं लेकिन वाकई देखें इस फील्ड में फ्रॉडियों का रेशो ज्यादा है। बाप बोलो रे। भाई। क्या मजेदार किस्सा यहाँ पे बताया है। और वही मैं सोच रहा था कि मुफ्ती साहब ने ऐसे कब किया होगा। ऑफकोर्स जब वो पहले ऐसे मतलब इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होंगे तब उन्होंने किया होगा।
एंड लाइक इनका सब अच्छा चल रहा था, वो बंदे का सही था, वो उस टाइम पे ही पिरामिड स्कीम चला रहा है कि वो सबसे पैसे ले लेके इनको दे रहा था और फिर लास्ट में इन सब से पैसे लेके वो जो भागा है। पर ये बहुत शॉकिंग है कि वो कभी मिला ही नहीं, बिकॉज कहीं यहाँ की पुलिस वहाँ की पुलिस किसी ने ढूंढने की कोशिश की होगी और पाकिस्तान तो वो छोड़ के नहीं गया होगा। क्या आज तक वो मिला कि नहीं, मैं अपडेट भी जानना चाहूंगा। सच में मैं तो उसकी स्मार्टनेस पे बहुत ज्यादा मुझे हैरत हो रही है कि बंदा कितना स्मार्ट है। और ऑल्सो उन्होंने बोला कि मैं जा जाके देखता भी रहा कि उसका गोदाम है, फिर उसकी शॉप वगैरह भी है, वो अच्छे से कर भी रहा है। मतलब बंदे को कहीं से भी थोड़ा भी शक नहीं हो सकता। और वो एक दिन आया, वो सारे पैसे लेके भाग गया। सच में यार कितनी ज्यादा प्री प्लानिंग करके बैठा होगा कि उसको है ना बच्चे भी मतलब है ना उसको वो लेने पड़ रहे थे गरीबों के कि दिखाने के लिए कि मैं एक्चुअल में गरीब हूँ यार, मेरा यकीन करो। और सच में यार मुझे भी पता करने कि वो आज तक मिला है नहीं मिला है, क्या हुआ है उसके साथ। और वो बस बात ही उसने बोला कि मैं हज के पैसे थोड़ी लेके भागूंगा। और मैं सैयद हूँ। और वही हाँ, लेके वही। भागा है। तो आप लोग ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।